Good morning student, I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you EVS in class 3rd. तो बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे आपकी ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 चल रहा था प्लांट्स, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। यानी कि पिछली क्लास में हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के कुछ 6 क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पिछली क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स एंड शूट्स। सेकंड था हाउ इज नीम यूजफुल फॉर अस, यानी यूजफुल टू अस। फिर थर्ड क्वेश्चन था व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ तुलसी प्लांट। फोर्थ था व्हाट टाइप ऑफ अ ट्री आर फाउंड इन हिली एरियाज एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ अ सच अ ट्री। फिफ्थ था व्हाई डू प्लांट्स इन डेजर्ट हैव अ थिक लीव्स एंड सिक्स्थ क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ अ क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग रबर प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन आंसर, इसके जो आंसर थे हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम करेंगे बाकी वाले क्वेश्चन। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इसमें है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पर कॉलम ए और बी दे रखे हैं, उनको कॉलम ए को कॉलम बी के राइट आंसर से आपको मिलाना है, मैच करना है। तो फर्स्ट है बैम्बू। तो बैम्बू से इसकी आपको कुछ ऑप्शन है क्योर फीवर, फर्नीचर, बास्केट या फिर टिप। तो बैम्बू से यानी होता है बांस, बांस से बनाई जाती है टोकरियां। तो टोकरियों को हम बोलते हैं बास्केट। तो इसका सही आंसर होगा बास्केट। फिर सेकंड है तुलसी। तुलसी का क्या काम होता है, क्योर फीवर यानी और बुखार के इलाज में तुलसी का यूज किया जाता है। फिर थर्ड है नीम। नीम से मतलब नीम का जो ट्री होता है उससे हम क्या मिलता है, एक तो जो स्किन की डिजीज होती है उसका यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका सही आंसर होगा तीत। यानी इससे क्या बनाते हैं, इसकी ब्रांच से हम दातून बनाते हैं, यानी तीत क्लेंजर। फिर है डॉडर। डॉडर के प्लांट से हम बनाते हैं फर्नीचर। जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो डॉडर प्लांट था वो थ्रोन बनना चाहता था, सिंहासन बनना चाहता था, पर उसको काट दिया जाता है और उसे उससे क्या बना दी जाती है, उसके स्टेम से टेबल्स और बेंचेस बना दी जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग, जिसका फर्स्ट हो गया बैम्बू। बैम्बू से बनती है बास्केट, तुलसी काम आती है क्योर फीवर में, नीम का यूज होता है टीथ क्लेंजर में और डॉडर से बनाया जाता है फर्नीचर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको ईवीएस की नोटबुक में करना है। कैसे करेंगे, मैच द फॉलोइंग कॉलम, फिर कॉलम ए बनाएंगे, बी बनाएंगे, और ये क्वेश्चन छोटा ही है तो दोनों आप सामने मिला सकते हो। थर्ड को यानी पहले बैम्बो लिखेंगे, उसके सामने क्योर फीवर, तुलसी के सामने लिखेंगे फर्नीचर, थर्ड है नीम के सामने लिखेंगे बास्केट, फोर्थ है डॉडर के सामने लिखेंगे हम टीथ। फिर बैम्बू को बास्केट से, तुलसी को क्योर फीवर से, नीम को टीथ से और डॉडर को फर्नीचर से मिलाएंगे, मैच करेंगे। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, read the hint given below and fill in the boxes in the crossword puzzle with the name of the plants। अब यहाँ पर आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दे रखी है, यानी एक तरह की पजल है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आंसर हमको इन पजल्स में फिल करने होंगे। अब कैसे फिल करेंगे, कुछ आंसर जो है हमें अक्रॉस लिखने हैं, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ लिखने हैं, और कुछ हमें डाउन लिखने हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं, पहले अक्रॉस वाले पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट है अ ट्री विच गिव्स क्विनेन। तो क्विनेन कौन सा ट्री देता है, जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था चिनचोना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे चिनचोना ट्री। तो CINCHONA, चिनचोना, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देखेंगे डाउन वाला, क्योंकि सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है ये, अ प्लांट विच इज गुड फॉर स्किन एंड हेयर। कौन सा प्लांट होता है जो कि हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए अच्छा होता है, जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, तो वो कौन सा था, एलोवेरा। तो यहाँ से लिखेंगे ए, सेकंड वाला यही है, ALEO, एलोवेरा, VERA, एलोवेरा। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अ प्लांट विच गिव अस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ऐसा कौन सा प्लांट होता है जो हमें सुंदर से फ्लावर्स देता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, जैसे कि आपको पता है अक्रॉस में लिखना है तो लिखेंगे रोज, ROSE, रोज। उसके बाद कौन सा लिखेंगे, फोर्थ नंबर, अ ट्री हुज वुड इज यूज इन कंस्ट्रक्टिंग हाउस। ऐसा कौन सी पेड़ होता है जिसकी वुड जो है घर बनाने में काम आती है, तो ये फोर्थ नंबर है। तो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था डॉडर, पर यहाँ पर हम डॉडर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर शीशम। तो इसका आंसर होगा SHI, शीशम, SHAM, शीशम। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी फिर
अ ट्रीज whose leaves are used to curing skin disease। ऐसा कौन सा ट्री है जिसकी जो लीव्स होती है वो स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके इलाज में उसकी पत्तियों का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? नीम। N E E M, नीम। तो ये हो गई हमारी पजल पूरी। फर्स्ट क्वेश्चन था अ ट्री विच गिव्स क्विनेन यानी चिंचोना ट्री। अ प्लांट विच गिव अस अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो हो गया थर्ड वाला रोज। सेकंड वाला है अ प्लांट विच इज गुड फॉर स्किन एंड हेयर, एलोवेरा। फोर्थ है अ ट्री whose wood is used to कंस्ट्रक्टिंग हाउस, तो इसका आंसर हो गया शीशम। एंड फिफ्थ है अ ट्री whose leaves are used to curing स्किन डिजीज यानी नीम। तो इस तरह से जो है ये हमारा पजल पूरा हो गया। और ये पजल वाला काम जो है आपको ईवीएस की नोटबुक में नहीं करना है, इसको सिर्फ बुक में ही करना है। ओके, इसको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपनी ईवीएस की बुक में ही करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स। जब फिल द ब्लैंक्स तो है पर साथ में क्या नहीं है, जैसे कि हम हर बार देखते हैं हेल्पिंग बॉक्स होता है, यहाँ पर हेल्पिंग बॉक्स नहीं दिया गया है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो चैप्टर से ही पूछी गई है और हम इसका आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट, मीडियम साइज बुशी प्लांट्स हैविंग अ थिन वुडी ट्रंक आर कॉल्ड। ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जो मीडियम साइज के होते हैं, बुशी होते हैं, यानी जंगली होते हैं, पतले होते हैं और उनकी जो ट्रंक होती है वो वुडी होती है। तो हमने पढ़ा था श्रूप्स। अर्थ होता है, फिर क्या आता है सेकंड नंबर श्रूप्स, तो हम लिखेंगे श्रूप, SHRUBS, श्रूप्स। उसके बाद है सेकंड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ नीम ट्री हेल्प इन क्योरिंग स्किन डिजीज। तो सेंटेंस को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो स्किन की क्योर करने में यानी इलाज करने में काम लिए जाते हैं। तो हम लिखेंगे द बार्क एंड लीव्स, LEAVES। द बार्क एंड द लीव्स ऑफ अ नीम ट्री हेल्प इन क्योरिंग स्किन डिजीज, यानी जो नीम का प्लांट होता है उसकी छाल और उसकी पत्तियां जो होती है वो स्किन की डिजीज में काम आती है। अब थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, प्लांट ग्रो इन अ डेजर्ट एरिया। तो कौन सा जो प्लांट होता है जो डेजर्ट एरिया यानी रेगिस्तान में उगता है, तो हमने पढ़ा था कैक्टस। तो हम लिखेंगे CACTUS, कैक्टस। फोर्थ है इन हिली एरिया ट्रीज हैव। हिली एरिया में कैसे ट्रीज मिलते हैं, तो हमने पढ़ा था जैसा कि हमने पाइन का जो है एग्जाम्पल पढ़ा था और उनका क्या होता है थिन, कैसे होते हैं पतले, थिन एंड यानी कि उनका जो स्टेम होता है वो पतला होता है, एंड नीडल लीव्स यानी सुई के जैसी उसकी जो होती है लीव्स होती है तीखी तीखी सी, नीडल्स। तो ये हो गई फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है मीडियम साइज बुशी प्लांट्स हैविंग अ थिन वुडी ट्रंक आर कॉल्ड शूट्स। सेकंड है द बार्क एंड लीव्स ऑफ अ नीम ट्री हेल्पिंग इन क्योरिंग डिजीज। थर्ड है कैक्टस प्लांट ग्रो इन अ डेजर्ट एरिया एंड फोर्थ है इन हिली एरिया ट्रीज हैव थिन एंड नीडल्स लीव्स। अब उसके बाद ये वाली जो फिल इन द ब्लैंक से आपको ईवीएस की नोटबुक में जरूर करनी है, ठीक है, जैसे कि अपने पिछले चैप्टर में भी किया था। तो इस चैप्टर में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स ईवीएस की नोटबुक में जरूर करने। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस यानी कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखो, फर्स्ट है विच प्लांट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम फीवर कोल्ड एंड कफ। वो कौन सा प्लांट है जो हमें बुखार में, सर्दी में और कफ जैसी जो प्रॉब्लम्स हो जाती है उसमें आराम देता है। प्रोवाइड्स का मतलब देता है और रिलीफ का मतलब होता है आराम। तो जैसा कि हमने पढ़ा था तुलसी का प्लांट, तो हम लिखेंगे तुलसी का प्लांट, आगे लिख देंगे बी। उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, कौन सा प्लांट होंगे, विच प्लांट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम फीवर कोल्ड एंड कफ, तुलसी। अब उसके बाद नेक्स्ट, विच इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। अब यहाँ पर आपको ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में मैं बता देती हूँ। ऑर्नामेंटल प्लांट का मतलब होता है सजावटी पौधे, यानी इसको डेकोरेटिंग प्लांट्स तो कहते ही है, पर ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधे जिनको हम घर में सजाने के तौर पर यूज करते हैं। उनका कुछ बेनिफिट्स नहीं होता, पर उनका जो यूज होता है वो घर को सजाने में ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर है विच इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, यानी आप घर में इन 3-4 प्लांट्स में से कौन सा प्लांट उगा सकते हो। बैंगन यानी बरगद,
गवावा यानी अमरुद, डॉडर यानी देवदार का पेड़, और मनी प्लांट यानी जो बेल होती है, जो कि एक क्या है, क्लाइंबर है, जिसका जो स्टेम होता है वो खुद से खड़े होने के एप्पल नहीं होता, तो हम लिखेंगे मनी प्लांट, क्योंकि ज्यादातर घरों में जो मनी प्लांट होती है वो ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर यूज की जाती है। फिर थर्ड है विच इज अ डेजर्ट प्लांट, यानी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं प्लांट्स के, उसमें से एक प्लांट जो है वो डेजर्ट प्लांट है, यानी जो रेगिस्तान में उगता है। तो कौन सा होगा, बैम्बू, बैम्बू तो जहाँ पे लॉट्स ऑफ रेन होती है वहां उगता है। पाइन का होता है, ये हिली एरियाज में होता है। कैक्टस, कैक्टस का होता है डेजर्ट प्लांट में, तो इसका आंसर होगा सी। और रबर प्लांट का होता है जहाँ पर जो हॉट ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो इसका आंसर होगा सी। तो इस तरह से जो है हमने क्या किया, अब देखो इसको करना किस तरह से अपनी कॉपी में, ये वाले क्वेश्चंस जो है आपको ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपनी ईवीएस की नोटबुक में। फिर फर्स्ट नंबर लिखेंगे विच प्लांट्स प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम फीवर, कोल्ड एंड कफ। ओके, क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आप क्या करेंगे, ए में जैसे कि 1 लाइन में आपने लिखा रोज, ए हो गया रोज। फिर सेकंड लाइन में आप लिखेंगे तुलसी, बी तुलसी। फिर सी लाइन में आप लिखेंगे डॉर्डर, एंड फोर्थ लाइन में लिखेंगे गुलमोहर। गुलमोहर क्या होता है, जिसके ऊपर बहुत अच्छे से फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, ऑप्शन एक लाइन में एक ही ऑप्शन लिखना है। फिर इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर कौन सा है, बी वाला, तो बी करके आपको ब्रैकेट में आंसर लिखना है। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस तरह से ईवीएस की नोटबुक में करने हैं। ठीक है, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, जिस तरह से मैम ने आपको काम करने को बोला है उसी तरह से काम करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर। अब आगे कुछ प्रोजेक्ट है, उसके बारे में है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, या फिर देखिए छोटा सा प्रोजेक्ट सेशन है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है नरेशन। अब यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है, देयर आर मेनी मिथ्स अटैच्ड टू सर्टेन ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल इट इज सेड दैट गिफ्टिंग अ स्मॉल बैम्बू प्लांट टू समवन ब्रिंग लक। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके बारे में कुछ ना कुछ मिथ होते हैं। मिथ का मतलब क्या होता है, किसी का विश्वास, है ना। अब मिथ किसके बारे में सुना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज सेड दैट अ गिफ्टिंग अ स्मॉल बैम्बू, यानी आपने कई बार सुना होगा लोग बहुत छोटे छोटे बैम्बू के यानी जो बांस के पौधे देते हैं किसी को। क्यों देते हैं, उसके लक के लिए, उसके अच्छे भाग्य के लिए उसको ये छोटे से बैम्बू के प्लांट्स दिए जाते हैं। अब आगे है, डू यू नो अबाउट एनी सच मिथ बिलीफ दैट इज एसोसिएटेड टू सर्टन प्लांट्स और ट्री। क्या आप भी कुछ ऐसे ट्रीज के बारे में ऐसे मिथ या फिर बिलीफ जानते हो जो उनसे जुड़े हुए हैं। आस्क योर एल्डर्स, शेयर इट योर विथ योर क्लासमेट्स। तो आपको अपने बड़ों को कहना है, क्या वो जानते हैं वो आपको बताएंगे, और फिर आपको अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है कि आप भी ऐसे कोई ट्रीज के बारे में कोई मिथ जानते हो। जैसे बैम्बू का ट्री होता है, कई लोगों के घरों में भी होता है, और जिसको किसमें रखते हैं, एक ग्लास के बाउल में रखा जाता है, अंदर पानी में रखा जाता है, सॉइल में इसको नहीं उगाया जाता, है ना। और जैसे जैसे बोला जाता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका जो इंसान का भाग्य अच्छा होता जाता है। तो उस बैम्बू प्लांट के बारे में ये मिथ है। क्या आप भी किसी प्लांट के बारे में ऐसा कोई मिथ जानते हो तो वो आपको पता करना है। थिंक एंड टेल, मैनी पीपल प्लांट्स tree as a memory on the birth of their babies. Talk to your grandparents and find out if they had planted trees around their house when your parents were born. If yes, then collect the following information about them. तो ये कह रहा है कि many people plants tree as a memory on the birth of their babies, यानी कि बहुत से लोग जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उसकी याद के तौर पर क्या करते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, अब आपको अपने दादा दादी से बात करनी है। एंड फाइंड आउट इफ दे हैड प्लांटेड ट्रीज अराउंड देयर हाउस, और आपको ये जानना है, ढूंढना है कि क्या उन्होंने अपने घर के आसपास जब आपके मम्मी पापा का जन्म हुआ था तो क्या प्लांट्स को ग्रो मतलब उगाया था क्या, ये आपको जानना है। देयर हाउस व्हेन योर पेरेंट्स वर बोर्न। इफ यस देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने ऐसा किया है कि आपके पापा या मम्मी के जन्म पर उन्होंने अपने घर के आसपास या कहीं और जगह भी किसी प्लांट को उगाया था, किसके लिए, कोई मेमोरी के लिए, तो अगर उन्होंने उगाया है तो आपको उस प्लांट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। फर्स्ट है विच ट्री डिड दे प्लांट, वो कौन सा प्लांट था जो उन्होंने उगाया, उसका नाम क्या है।
हाउ ओल्ड इज दैट ट्री नाउ, अब वो पेड़ जो है कितने साल का हो गया, यानी कितने साल पुराना हो गया है। डज इट बी अ फ्रूट और फ्लावर्स, क्या वो प्लांट जो है अब फ्रूट्स और फ्लावर्स देता है, यानी फल और फूल देता है। डिड योर पेरेंट्स एवर क्लाइंब एंड स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, क्या आपके जो पेरेंट्स है कभी उस पेड़ पर चढ़े हैं या फिर उस पर झूले हैं, उसकी ब्रांचेस पर, टहनियों पर। एंड फिफ्थ, व्हाट चेंजेस हैव दे ऑब्जर्व्ड इन द सेम ट्री इन लास्ट 5 ईयर्स, और क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्होंने मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने उस पेड़ में पिछले 5 सालों में क्या किया जो है चेंजेस को ऑब्जर्व किया है, यानी क्या क्या उन्होंने चेंजेस देखे हैं उस पेड़ में, क्या क्या परिवर्तन उन्होंने देखे हैं। तो ये आपको अच्छी सी एक है अपनी हो गई है एक्सपेरिमेंट की तरह, आप देखना है एक्टिविटी हो गई। आप देखना है कि आपके जो दादा दादी है या फिर नाना नानी ने ऐसा कोई प्लांट्स उगाया है जब आपके पेरेंट्स का जन्म हुआ था, अगर उन्होंने उगाया था तो आपको उस प्लांट्स को कौन सा प्लांट था इसके बारे में पता करना है। अब वो प्लांट कितने साल का हो गया है, क्या वो प्लांट फ्रूट और जो है फ्लावर्स देता है या नहीं, क्या आपके मम्मी पापा कभी उस पर जो है चढ़े हैं या फिर उस पर उन्होंने झूला है, या फिर एक आपको देखना है कि पिछले 5 सालों में उस पेड़ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब थर्ड है डू इट योरसेल्फ, ये आपको करना है। क्या करना है, कलेक्ट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स, अब आपको अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स होते हैं फूल होते हैं वो कलेक्ट करने हैं, यानी उसका शेप भी अलग होना चाहिए, कलर भी अलग होना चाहिए। जैसे बहुत सारे हो गए, मोगरा का हो गया, मैरीगोल्ड का हो गया, रोज का हो गया, चमेली का हो गया, चंपा का हो गया, इस तरह से। ड्राई देम अप इन एन ओल्ड नोटबुक, और उनको आपको क्या करना है अपनी कोई पुरानी नोटबुक के ऊपर सुखाना है। स्टिक देम ऑन स्क्रैप बुक विद देयर नेम्स एंड द डेट ऑफ कलेक्शन, अब क्या करना उन जो अपने फ्लावर्स थे उनको सुखाने के बाद आपको एक स्क्रैप बुक के ऊपर इनको जो है चिपकाना है। एक स्क्रैप बुक होती है बच्चों की जैसे ड्राइंग बुक की तरह, उसमें इनको चिपकाना है और उनके नेम्स लिखने हैं। जैसे आपने रोज का फ्लावर सुखाया, फिर आपने उसको चिपकाया स्क्रैप बुक में, फिर उसके नीचे आपको रोज नेम लिखना है और किस डेट को आपने उसको तोड़ा था और सुखाया था वो लिखना है। तो ये आपको एक्टिविटी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरह चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर में हमने क्या किया, हमने देखा कि प्लांट्स किस तरह के होते हैं, उनके क्या होते हैं, उन्हें कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, उससे हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या मटेरियल मिलते हैं, और कौन से प्लांट्स की जगह पर उगते हैं, मतलब हर एक प्लांट हर जगह मिलता है, वो अलग अलग क्लाइमेट में और कंडीशंस में मिलता है। तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है। चैप्टर भी काफी अच्छा, हमें काफी बहुत नॉलेज मिली सबसे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।